स्टॉप यूजिंग कैपकट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं टू वर्क, बट टू वर्क इनिशियल लेवल। अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर उसके लिए चाहिए। थोड़ा सा इसका सिनेरियो हम डिटेल में समझते हैं। देखो बेसिकली कैपकट क्या करता है, कैपकट एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हालांकि वो इंडिया में बैन है, फिर भी लोग उसको काम में ले रहे हैं। बट अगर आप इंडिया के बाहर भी देखते हो तो काफी लोग उसको काम में ले रहे हैं, काफी अच्छे कंटेंट उनसे बना रहे हैं। ऐसे टूल्स जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में करने में आपको घंटों का टाइम लगता था, बहुत माथापच्ची होती थी, की फ्रेम करना होता था मैन्युअली। जैसे कटआउट जैसा फीचर है जो ग्रीन स्क्रीन छोड़ो, इस बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देगा, जिसमें कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, जिसमें बहुत सारी चीजें, पर फिर भी वो थ्रू एआई की हेल्प से एक ह्यूमन सब्जेक्ट को समझेगा और पूरा मेरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, सिर्फ मुझे फ्रेम में रखेगा। इन जस्ट वन क्लिक ये चीज कर सकता है, जो आफ्टर इफेक्ट्स में करने में शायद बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसमें रोटोस्कोप वगैरह आप करते हो तो टाइम लेता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची रिजॉल्व, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो में बहुत टफ है और वो सिंगल क्लिक में कर देता है। चाहे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना हो, चाहे थोड़ी सी ट्रांजिशन हो, चाहे टेक्स्ट के इफेक्ट हो, चाहे वो ग्लो लाइंस वगैरह बनानी हो। बट जब बात आती है प्रोफेशनली की तो वो होता है मैनुअल वर्क ज्यादा अच्छा। जैसे कैमरा है, इसमें मैं अभी मैनुअल पे शूट कर रहा हूँ। मैंने अपना शटर स्पीड, अपना ISO, अपना अपर्चर, एवरीथिंग मैंने खुद सेट किया है और उसके बाद में शूट कर रहा हूँ। शूट करने को आजकल इतने एडवांस कैमरा हो गए, अगर उसको ऑटो पे भी रख दूंगा ना तो भी ऑलमोस्ट अच्छा शूट कर देगा। बट मैनुअल पे शूट करने का फायदा क्या है? कंट्रोल। हमारे पास कंट्रोल होता है कि हमें कैसा आउटपुट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब कैनवा आया था तो कैनवा के अंदर इतने अच्छे प्रीसेट हैं, अच्छी चीजें हैं, बहुत फास्ट काम करता है, कोई भी काम कर सकता है, इजी टू यूज है, तो लोगों ने एक बार फोटोशॉप को भूल गए थे। बट आज आपको ये सच्चाई पता है कि आज भी प्रोफेशनली लोग है ना फोटोशॉप ही प्रेफर करते हैं। कैसे? आप छोटे मोटे थंबनेल बना सकते हो, पर थंबनेल बनाने के लिए जो लोग कैनवा में थंबनेल बना सकते हैं ना, वो 50 से 100 रुपए चार्ज करते हैं थंबनेल के मैक्स, उससे ऊपर उनको कोई देता ही नहीं है। पर जो फोटोशॉप में थंबनेल बनाते हैं वो लोग इससे ज्यादा चार्ज करते हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं और अच्छा काम करते रहते हैं, वो और चार्ज करने लग जाते हैं, क्योंकि वो मैनुअल सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी हम चीजें चाहें वो वैसे क्रिएट की जा सकती है। बट कैनवा में ऐसा नहीं है। कैनवा में अगर आपको टेम्पलेट्स जैसे मिल गए, वैसे आप अगर बनाना चाहते हो उसको टेक्स्ट वगैरह को चेंज करके, वो चीजें करके लिमिटेड चीजें कर सकते हो। बहुत सारे लोग कैनवा से भी क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं, आई नो दैट, आई डेफिनेटली नो दैट। बट हर तरीके की चीज कैनवा में नहीं हो सकती, बट हर तरीके की चीज फोटोशॉप में हो सकती है। ऐसा ही कुछ इन सॉफ्टवेयर में, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने में बाकी सॉफ्टवेयर में बहुत टाइम लगेगा, तो ये आसानी से कर देते हैं, तो हमें लगता है कि ये बेस्ट है। बट वो चीज एट द एंड ऑफ द डे आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स में, फाइनल कट प्रो में, या फिर कोई भी जैसा वर्क है उस टाइप के सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। क्योंकि कैपकट में अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंडिंग इफेक्ट्स हैं वो सारे हैं, थोड़ा कटआउट वगैरह भी है, बट कलर ग्रेडिंग देयर इज नो ऑप्शन, डिटेल्ड ऑप्शन कोई नहीं है कलर ग्रेडिंग के लिए। प्रीमियर भी बहुत अच्छा है उससे। तो अगर आप बात करते हो ऑडियो का कोई वर्क करना है, देयर इज नो ऑप्शन, ऑडियो में कोई भी आप इन डेप्थ काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेसिक चीजें अलग बात है, वॉल्यूम कम ज्यादा छोटा मोटा कर सकते हो, बट इन डेप्थ कुछ भी नहीं कर सकते। मे बी इन फ्यूचर आ जाए, बट मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर को? उसका रीजन है द फ्यूचर। देखो आप आज जो भी कर रहे हो, जिस स्तर पे कर रहे हो, उस स्तर पे आप अपना जो टाइम है वो दे रहे हो ऐसे सॉफ्टवेयर को सीखने में, जो आप बाकी किसी सॉफ्टवेयर को सीखने में भी दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है 5 साल से और वो बैटिंग कर रहा है, अब उसको अचानक से 5 साल बाद में बॉलिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो वो उसको क्रिकेट के रूल्स तो पता है, बट उसको बॉलिंग के रूल्स वापस से पता करने पड़ेंगे। बॉलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, उसको इन डेप्थ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम होता है एक सॉफ्टवेयर को सीखने में भी। एक सॉफ्टवेयर को आप मास्टर कर लेते हो, उसके बाद में दूसरे सॉफ्टवेयर पे जब आप स्विच होते हो तो आपका एडिटिंग का बेसिक नॉलेज तो काम आता है, बट टूल्स पे जो काम करने का तरीका है ना वो चेंज हो जाता है। क्योंकि अब वहां पे आप 1 क्लिक में कटआउट कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको रोटोस्कोप करना पड़ेगा। वहां पे आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए भी कटआउट कर रहे थे, रोटोस्कोप करने के लिए भी कटआउट कर रहे थे। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से करोगे। अगर आपका ब्लू स्क्रीन है वो सब अलग करोगे। वहां पे ट्रैक वगैरह करने के लिए आप बस 1 क्लिक कर रहे थे, आपका फेस ट्रैक हो रहा था, वो डांस वाले इफेक्ट्स बन रहे थे। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग सिस्टम बनाना पड़ता है, बट वो ट्रैकिंग सिस्टम जैसा चेहरे के लिए काम आता है वैसा बाकी चीजों के लिए भी काम आएगा। बेसिकली आप इरिटेट हो जाओगे आगे जाके कि यार मैं ये सब नहीं कर रहा, मैं तो कैपकट ठीक है मेरे लिए। इसीलिए आज भी आप देखोगे कि डाविंची रिजॉल्व चाहे भले कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो, लोग आज भी प्रीमियर पे ही काम करते हैं ना, और आई एम ओके विद दैट। क्योंकि प्रीमियर फिर भी एक मैनुअल सॉफ्टवेयर है, एक एडवांस सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप एक अच्छे लेवल पे कर सकते हो। बट एक कैपकट जैसे, VN जैसे, या फिर जो भी ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं, इनमें वो काम आप नहीं कर पाते जो आपको इन फ्यूचर जाके करना होगा। क्योंकि आप एक रील एडिट करने के लिए कितने रुपए ले लोगे? 200, 300, 400, उससे घर नहीं चलने वाला। आपको मैनुअल वर्क सीखना पड़ेगा ताकि आप इन फ्यूचर जाके कुछ अच्छा कर सको। क्योंकि एडिटर का काम सिर्फ अच्छे साउंड इफेक्ट, जैसे आजकल रील्स पे चल रहे हैं, इधर से टेक्स्ट आया, इधर से टेक्स्ट आया, इधर से बैकग्राउंड से कुछ और निकल रहा है, सामने से कुछ और निकल
रहा है। ये करने के अलावा एडिटर का काम ऑडियंस को स्टोरी कन्वे करना होता है। कुछ अच्छा सीखो उसमें भी, अगर उसको भी काम में लेना है कुछ बेहतर तरीके से काम में लो, सिर्फ इंस्टाग्राम के अच्छे से ट्रेंडिंग इफेक्ट्स बनाने में नहीं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे भी आजकल हम कुछ अच्छी खासी रील्स डाल रहे हैं जिन पे अच्छी खासी रीच भी मिल रही है। तो मेक श्योर आप वहां पे जाके फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।